हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे एंड दूसरों को पॉजिटिव वाइब से भेज रहे होंगे। तो चलिए आज की इस रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस भी समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर, क्या एनर्जी है, नेगेटिव है आपको लेकर, आपसे गुस्सा है, आपको ब्लॉक किया हुआ है या आपने उनको ब्लॉक किया हुआ है। मतलब ब्लॉकेज एनर्जी है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, या फिर वो आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मूव ऑन कर चुके हैं एंड थर्ड पार्टी की वजह से ही शायद ऐसा हुआ है। तो सारे क्वेश्चंस आज हम अपनी इस रीडिंग में कवर करेंगे। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी, नो मैटर कि आप इसको कब और किस समय देखेंगे। जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोगों की मिक्स्ड एनर्जी होती है, तो मे बी कुछ चीज़ें आपको लगे कि आपसे रिलेट नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें मे बी किसी और से रिलेट हो रही हूँ, तो ऐसी चीज़ें आप दूसरों के लिए छोड़ दें एंड केवल उन्हीं चीज़ों को रेजोनेट करें खुद से या रिलेटेबल करें जो आपसे पूरी तरह मैच हो रही हैं। चलिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इस वीडियो से अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें, जिससे ये जनरल रीडिंग होते हुए भी आपको ये फील हो कि आपकी पर्सनल रीडिंग हो रही है एंड सारी की सारी बातें आपसे रिलेट हों, आपके बारे में हों। इसके लिए सबसे पहले कमेंट में या तो हर हर महादेव लिखें या फिर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखें। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, जिससे आपकी एनर्जी वीडियो की रीडिंग के साथ रेजोनेट हो जाए 100%। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की रीडिंग एंड ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड। ये रीडिंग स्पेशली आज थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर होने वाली है कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर अभी कैसी एनर्जी में है, किस जोन में है, मतलब एंड क्या आगे वो स्टेप लेंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड एंड क्या वो आपके पास वापस आएंगे, या अगर नहीं आएंगे या आप भी मूव ऑन कर चुके हो, आपको वो पार्टनर अपनी लाइफ में अगर दोबारा नहीं चाहिए, तो फिर आपकी लाइफ में प्यार कब आएगा, कब आपको सच्चा प्यार मिलेगा, या फिर आपके भाग्य में सच्चा प्यार है भी या नहीं। राइट, तो सारी रीडिंग आज हम कवर करेंगे। चलिए ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड एंड देखते हैं फर्स्ट कार्ड के थ्रू यहाँ पर क्या एनर्जी है अभी। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए कार्ड पॉजिटिव है, लेकिन देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। मतलब थर्ड पार्टी को कोई प्रपोजल दिया जा रहा है, उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है अपनी तरफ, उसको एंटरटेन किया जा रहा है। जो बहाने कभी आपसे बनाए जाते थे किसी भी चीज़ के, लाइक फाइनेंशियल इश्यूज हैं इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकता है, कर सकती, फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली मिलने नहीं दे रही है, ठीक है, वो सारे बहाने न जाने कहाँ गायब हो गए हैं एंड अब थर्ड पार्टी के सामने उनका कोई बहाना वो बनाते ही नहीं है। एंड अगर वो बनाने की कोशिश भी करेंगे तो थर्ड पार्टी इतनी चालू है कि वो उनका बहाना एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि बिल्कुल सही पर्सन के चंगुल में फंस चुके हैं वो, जैसे वो खुद थे ऐसी उन्हें थर्ड पार्टी मिल चुकी है। एंड अब कुछ लोग यहाँ पे देखिए ये भी बोलेंगे कि मैम नहीं, हमारा पार्टनर तो बहुत सीधा था, उसमें ब्लैक मैजिक कराया है या कुछ और वशीकरण वगैरह कराया है। हो सकता है, बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता, ये वशीकरण नहीं होता। देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ना आप ये देखिए कि ब्लैक मैजिक वाले सिम्टम्स या एक्शंस हैं आपके पार्टनर के, या सिंपल चीटिंग वाले हैं, ठीक है। आप उनकी चीटिंग को ब्लैक मैजिक का नाम देकर जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है तो फिर उनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, आपको भी रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए, उनसे क्लियर पूछना चाहिए। अगर पकड़े जाने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ भी रहें और आपके साथ भी रहें एंड आपको बोल रहे हैं कि उसने पता नहीं मुझे क्या खिला दिया था, क्या पिला दिया था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, तो वो चीज़ गलत है। अगर ब्लैक मैजिक हुआ होगा उनके ऊपर या भी है तो वो भी पता चल जाएगा। लाइक पर्सनल रीडिंग से सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन फिलहाल हम उस बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अभी थर्ड पार्टी के साथ वो एक बहुत पॉजिटिव जोन में है, एक पॉजिटिव स्फेयर में है एंड चारों तरफ उनको लग रहा है कि अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। थर्ड पार्टी भी
अपने मंसूबों में कामयाब होकर बहुत खुश हो रही है। उसका एकमात्र पर्पस था, एक मात्र ज़िंदगी का उद्देश्य था, आपको नीचा दिखाना, आपके पार्टनर को आपसे दूर करना, राइट? एंड इस उद्देश्य में, अपने मंसूबों में वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गई है, थैंक्स टू योर पार्टनर, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने उनको इनकरेज किया एंड जिन्होंने आपको चीट करने की हिम्मत रखी। क्योंकि जितना टाइम का आपका रिलेशनशिप था, जितना पुराना आपका रिलेशनशिप था, एंड आपने उन्हें सब कुछ दिया जो भी एक हेल्दी रिलेशनशिप में होता है, टाइम, डेडिकेशन, एफर्ट, सब कुछ। उसके बाद भी अगर कोई पर्सन सोच सकता है किसी थर्ड पार्टी के पास जाने के लिए, या एक ऐसे पार्टनर को चीट करने के लिए जो उसको बिल्कुल टूट के प्यार करता है, तो फिर भाई उससे ज़्यादा अगर हम कहें कि नीच इंसान तो कोई हो नहीं सकता फिर। तो ये कहना एक्सैजरेशन नहीं होगा कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक धोखेबाज, फ्रॉड और नीच किस्म के इंसान हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी के साथ अभी वो जिस सिचुएशन में है, जिस उसमें जोन में है, ऐसे वो आपके साथ कभी नहीं रहे। ऐसे आप थे उनके साथ। जो एफर्ट लगाया रिलेशनशिप में वो केवल आपने लगाया, उनकी तरफ से तो कोई भी एफर्ट कभी लगाया ही नहीं गया। एंड शायद इसकी वजह से ही हुआ कि जब आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दिया, या आपने ये सोचा कि एक बार मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ या देखती हूँ इस पर्सन को, कि अगर मैं फ़ोन नहीं करता या मैं बात नहीं करता या मैं कुछ नहीं करता तो ये कितनी बार मुझे दिन में कॉल करता है, ये कितनी बार मुझे टेक्स्ट करता है। एंड सीरियसली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब आपको जाके पता चला कि जो भी इनिशिएशन था वो केवल आपकी तरफ से, सामने वाला तो खुद से इनिशिएट कुछ कर ही नहीं रहा था, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए या टाइम पास करने के लिए सिर्फ आपका जो आपने एक्शन लेते थे उनका रिएक्शन आता था। मतलब अगर कॉल कर लिया तो रिप्लाई आ गया, टेक्स्ट कर लिया तो रिप्लाई आ गया, लेकिन खुद से तो कुछ नहीं होता था ना। एंड ये चीज़ आपको समझ में तो आई, लेकिन बहुत बाद में जाकर समझ में आई। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कन्फ्रंटेशन हुई, आपने उनसे पूछा। स्टार्टिंग में तो कम्प्लीटली बहाना मारा गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन जब और लोग भी बोलने लगे थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है, जब उनकी फैमिली तक बात पहुंच गई, आपकी फैमिली तक बात पहुंच गई, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ जाके खुली कि यस थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, एंड काफ़ी अच्छे तरह इन्वॉल्व है आप दोनों की लाइफ में। चलिए देखते हैं अपना सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड से क्या एनर्जी है। जिन भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखा है, तो उन लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा अनरिलेटेबल लग रहा हो। तो सबसे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखिए, या फिर अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका नाम लिखिए, अपना अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज, देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वैसे तो आपके पार्टनर बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे ना, बहुत लंबे लंबे प्रोमिस किया करते थे कि मेरे पास ये होने दो, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वो होने दो, मैं वो कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या, जब एग्जीक्यूशन की बारी आई तब वो एकदम से, ये कहते हैं ना कि अपनी दुम दबाकर भाग गए, आपसे मुंह मोड़कर भाग गए लिटरली। मतलब जब तक आप उनके लिए काम के थे, जब तक आपसे काम था, उनको आपसे अपना स्वार्थ पूरा करना था, तब तक वो आपके साथ रहे। एंड जब उनको लगा कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हो, या फिर सामने वाला पर्सन उनके और ज़्यादा काम का है, आपसे भी ज़्यादा रिच है, आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, आपसे ज़्यादा वेल्दी है, इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में एक सेकंड भी नहीं लगाई। एंड सबसे बड़ी चीज़ कि कोई क्लैरिटी दे के भी नहीं गए। मतलब ऑल ऑफ अ सडन जैसे होता है ना कि बस भाई खुद से नहीं बताना कि अगर चलो भाई मूव ऑन करना भी है, या आप रिलेशनशिप में कोई स्पार्क नहीं नज़र आया उनको, तो बैठ के बात हो सकती थी। कम्युनिकेशन इज़ अ की, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेट करना ज़रूरी समझा ही नहीं। एंड देखिए 2 नंबर का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ बहुत अच्छी तरीके से खेला गया है। मतलब इतना ज़्यादा बुरा फेज़ अगर मैं कहूँ आपने देखा है कि उस फेज़ को याद करके ना आज भी आप कहीं ना कहीं रो पड़ते हो लिटरली, या आपको शिवरिंग हो जाती है कि कितना बुरा फेज़ था वो आपका जो गया है, आपकी लाइफ का इतना सैड, इतना बैड फेज़ कि
शायद आप वर्ड्स में उसको कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हो। जो चीज़ आप पर बीती थी, आपकी हेल्थ तक पे बात आ गई थी, ठीक है, आपकी फैमिली तक पे बात आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी आपने खुद को हील किया, आपने खुद को संभाला। वो एक अलग स्टोरी है कि उसके लिए आपको क्या क्या नहीं करना पड़ा, राइट। लेकिन उन्होंने एक बार भी आपसे आपका हालचाल नहीं पूछा। जिस मोमेंट पे, जिस मोड़ पर आपको छोड़ के गए थे, कभी ये नहीं सोचा कि एक बार पूछ लूँ कि वो पर्सन कैसा है, मेरे बिना कैसे रह रहा होगा। ऊपर से ये भी हुआ, ये भी सुनने में आया कि आपकी मजाक उड़ाई गई थर्ड पार्टी के साथ मिलकर, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आपको और आपके पार्टनर को पता थी, वो थर्ड पार्टी को पता कैसे चली? ऑब्वियसली आपने नहीं बताया तो फिर किसने बताया? वो आपके पार्टनर ने बताया। तो मतलब एक कहते हैं ना कि डिसेंसी जो होती है, मॉडेस्टी जो होती है, वो भी छोड़ दी गई। थर्ड पार्टी के प्यार में इतना पागल हो गए, उसके चक्कर में सब कुछ भूल गए। ये भी भूल गए कि जो जिस रिलेशनशिप से आए हैं निकल कर, उसकी भी कुछ अपनी मर्यादाएं थी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ दो लोगों को पता होती हैं, एंड दो लोगों के बीच रहें तो ही अच्छी रहती हैं। लेकिन उन्होंने थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस जीतने के लिए आपके बारे में कुछ ऐसी बातें उसको बताई, आधी झूठ आधी सच, कि इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया, ठीक है। ठीक है, ब्रेकअप की एनर्जी आप झेल रहे थे, ब्रेकअप का फेज आपका चल रहा था, लेकिन जब ये चीज़ सामने आई कि गलत सलत भी बोला जा रहा है सिर्फ खुद को सही प्रूव करने के लिए दुनिया के सामने, है ना, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं ब्लेम तो आएगा उनके ऊपर कि भाई इतना अच्छा खासा चलता रिलेशनशिप छोड़ के जो वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा। लेकिन अब क्या करें? तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है विक्टिम कार्ड खेलना। थर्ड पार्टी के सामने विक्टिम कार्ड खेला, आपको विलन बनाया उसकी नज़रों में, एंड खुद हीरो हीरोइन बन गए। तो ये कहानी जब आपको पता चली, वो चीज़ ना उस चीज़ से भी ज़्यादा हर्ट फुल थी जो पहले हुई। लाइक ठीक है, ब्रेकअप हुआ वो समझ में आता है, नहीं रीज़न दिया वो भी समझ में आता है, लेकिन एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलो ना किसी पर्सन के बारे में। जो चीज़ें उसने की भी नहीं है या जो बातें उसने बोली भी नहीं है वो भी आप बोल रहे हो, केवल उस एक थर्ड पर्सन को, एक कल के आए हुए पर्सन को खुश करने के लिए। मतलब फिर तो रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है रिलेशनशिप में। वो कभी रिस्पेक्ट करते ही नहीं थे फिर तो आपकी, अगर ऐसी बात थी तो। वो सिर्फ दिखाते थे रिस्पेक्ट करना, एंड जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ प्यार कभी हो ही नहीं सकता। प्यार होने के लिए पहले रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी होती है, राइट। तो देखिए, आपके इमोशंस बहुत बुरी तरह से हर्ट किए उन्होंने, बहुत ही बुरी तरीके से। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ उनके साथ नहीं होगी। ये चीज़ कोई भी कार्ड आया हो, चाहे एट द एंड जो भी उन्होंने किया है आपके साथ, वो उनके साथ होना ही होना है। देर से या जल्दी होगा ज़रूर। तो जो भी फेस आपने झेला है वही फेस वो झेलेंगे। एंड ये कार्ड भी हमसे यही कह रहा है कि बहुत ही जल्दी ये टाइम उनके साथ भी आएगा कि उनके भी इमोशंस हर्ट होंगे, उनकी भी फीलिंग्स हर्ट होंगी यहाँ पर। चलिए देखते हैं अपना एक और कार्ड यहाँ पर। ओके, द सन की एनर्जी है। देखिए, सन की रेज है, पॉजिटिव कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, राइट। सनफ्लावर्स है, सब कुछ इस कार्ड के थ्रू बढ़िया है। तो ये कार्ड हमसे क्या कह रहा है? ये कार्ड हमसे कह रहा है कि जब आपका अच्छा समय नहीं रहा, आपके लाइफ में इतना बुरा समय आया, तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। तो धीरे धीरे आप मूव ऑन हो रहे हो, धीरे धीरे आप हील हो रहे हो, एंड धीरे धीरे आपको समझ में आ गया है कि वो पर्सन आपके लिए बना ही नहीं था। वो सिर्फ अपने कुछ कर्म पूरे करने आया था आपसे, एंड वो कर्म पूरे करके चला गया। लेकिन पता होते क्या है, ये सिर्फ हमारे मन को समझाने वाली बातें होती हैं। एक्चुअल में वो दर्द, वो पेन जो आपने सहा है, या वो टाइम जो आपके रिलेशनशिप का अच्छा समय हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं आपको आज भी याद आता है। अगर आपको आज भी याद नहीं आता तो शायद आज आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते, उनके बारे में, उनकी करंट एनर्जी को जानने की कोशिश नहीं कर रहे होते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए, ये नहीं बोला जा रहा है कि प्यार है आपको उनसे, क्या है, लेकिन जो वो टाइम था ना, वो बहुत अच्छा टाइम था जब आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत हेल्दी था। आप दोनों एक दूसरे के लॉयल थे, ऑनेस्ट थे। मतलब आप ही लॉयल और ऑनेस्ट थे, आपके पार्टनर तो अगर हम कहें तो कभी दिल से तो ऑनेस्ट नहीं रहे आपके साथ। शुरू शुरू की बात और है जब ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है, लेकिन धीरे धीरे
कुछ टाइम बाद तो रिलेशनशिप में खटास आने ही लगी थी, एंड थर्ड पार्टी की एंट्री भी वहीं से होनी स्टार्ट हुई थी लाइफ में, अगर सही से बोले तो। लेकिन आपको वो टाइम अभी भी याद आता है जब आप दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। एंड ये देखिए गलत भी नहीं है, जिसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया हो, जिसके साथ इतनी एनर्जी आपने लगाई हो, एंड जिसके साथ इतने एफर्ट आपने लगाए हो कि अपनी फैमिली तक से झूठ बोला हो, हर तरह से उनकी हेल्प की हो फाइनेंशियली, हर तरीके से, तो वो पर्सन इतनी जल्दी नहीं भुलाया जाता, शायद कभी नहीं भुलाया जाता। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप उनको माफ़ करोगे या उनको वापस अपनी लाइफ में लोगे, राइट। तो ये कार्ड भी हाथ पे हमें, अगर हम कहें इस कार्ड के थ्रू क्या गाइडेंस है आपके लिए, तो इस कार्ड के थ्रू भी यही गाइडेंस है कि भाई जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप रहेंगे लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी एंड बहुत जल्दी मिलेंगी। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने पास ना अपनी तरफ केवल पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, एंड उसमें सब कुछ आता है। लाइफ की पॉजिटिविटी जो है वो आपका कहीं ना कहीं वेट कर रही है, एंड इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, कुछ भी नेगेटिव सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को आपको लो नहीं होने देना है, एंड अपने पार्टनर के बारे में बात करके या उन पे कोई एफर्ट लगाकर अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है आपको। बिल्कुल आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है, अपनी स्किल्स में यूटिलाइज करने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 99% लोग अभी हील हो रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रियलिटी उनको स्ट्रक कर रही है धीरे धीरे कि बस आपका और उनका साथ इतना ही था, एंड अब आगे आपको अकेले ही चलना है। एंड देखिए अकेलापन भी आपका बहुत देर का नहीं है अगर हम बोले तो, क्योंकि कोई ना कोई, जैसे मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, तो कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर ऐसा आएगा जो आपके पास के सारे ट्रॉमा से आपको बाहर निकालेगा। वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा जो उसने की भी नहीं है। वो आपके ऐसे घाव पे मरहम लगाएगा जो घाव उसने दिया भी नहीं है, दिया किसी और ने है, मरहम कोई और लगाएगा। तो ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं कि सब जानते बूझते भी वो आपको एक्सेप्ट करेगा दिल से पूरी तरह, एंड आपके लिए ऑनेस्ट रहेगा, आपके लिए लॉयल रहेगा। तो आपको सिर्फ वेट करना है उस दिन का, उस टाइम का, एंड तभी पॉसिबल होगा जब आप पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी तभी आएगी आपके पास, वरना तो आप नेगेटिव होकर, रोड होकर, अपनी एनर्जी ड्रेन करके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी को भी नहीं देख पाओगे एंड उसको मिस कर दोगे। तो इस कार्ड के थ्रू फ्रेंड्स यही गाइडेंस है, लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको पॉजिटिव रहना है, एंड कोई भी एक्शन अभी आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड नहीं लेना है यहाँ पर। चलिए अपना लास्ट कार्ड आज का ड्रॉ करते हैं कि क्या कह रहा है हमसे। ओके, द एम्प्रेस का कार्ड है। देखिए वापस से आपके लिए पॉजिटिव कार्ड आया है। ये हो आप अपनी लाइफ की किंग, क्वीन, एम्परर, एम्प्रेस, जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था किसी के आगे, जिसने कभी लाइफ में हार माननी नहीं सीखी थी, जिसकी एडवाइस लोगों की लाइफ बना देती है, जिसकी हंसी सुनकर या जिसकी बातें सुनकर रोते हुए इंसान के चेहरे पर भी हंसी आ जाती है, वो हो आप। एंड क्या थे एंड क्या बना लिया है खुद को। वो देखो उस टाइम को सोचो जब आप सिंगल थे, मतलब ये पार्टनर एटलीस्ट आपकी लाइफ में नहीं आए थे, उस टाइम को सोचो कि आप कैसे ब्रेव, कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हुआ करते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आपको तू भी बोल दे, किसी की हिम्मत नहीं थी आपसे कुछ फालतू बोल दे। एंड आज आप क्या बन गए हो, कोई भी ऐरा गैरा रत्तू खैरा आपको आके कुछ भी सुना के जा रहा है, एंड आप बस रोते हुए उसको देख रहे हो, आंखों में आंसू लिए बस देख रहे हो उसको जवाब तक नहीं दे पा रहे हो। क्यों? क्योंकि गलती किसी और की है, सजा आप खुद को दे रहे हो। गलती है उनकी, एंड आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये बहुतों के साथ होता है एंड बहुतों के साथ होगा, ठीक है। इस दुनिया में सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं है, आजकल कोई कदर नहीं है। खुश वही लोग रहते हैं जो एक साथ मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, ठीक है। किसी के साथ भी ऑनेस्ट नहीं होते, किसी के साथ भी लॉयल नहीं होते, किसी के साथ भी अपनी फीलिंग्स इन्वॉल्व नहीं करते। आज के ज़माने में वही लोग सक्सेसफुल हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे बचे हैं जो दिल से प्यार करते हैं या केवल एक ही पार्टनर के होके रहते हैं, इवन उसके चले जाने के बाद भी। एंड आप उन्हीं
कुछ लोगों में से हो कि आज भी कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा याद करते हो। एंड ये हमने इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर देखा भी था कि वो टाइम आप से भुलाया नहीं जा रहा है। एंड आपको ये चीज़ भी है कि कोई उनको आपसे छीनकर कैसे ले गया इतनी आसानी से। तो देखिए, इसका आंसर सिंपल सा है कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, ना किसी में इतने गट्स थे। अगर आपके पार्टनर नहीं चाहते तो, अगर वो चाहते तो उनके सामने कोई भी दुनिया का रिच से रिच, पावरफुल से पावरफुल या सुंदर से सुंदर इंसान आके खड़ा हो जाता, वो सिर्फ देखते भी नहीं। लेकिन वो शुरू से ही ऐसे थे, आपको ही पहचानने में देर हुई। आपने उनके हर एक शब्द को जैसे भगवान का लिखा शब्द मानकर जो एक्सेप्ट किया ना, एंड जिसके भरोसे आप चलते गए, वही चीज़ आपके लिए कष्टकारी साबित हुई। उन्होंने बोला कि मेरी लाइफ में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा, यू आर द लास्ट वन। तो आप क्या थर्ड पार्टी नहीं है उनकी लाइफ में? या आपसे पहले कोई नहीं था उनकी लाइफ में? ये थर्ड पार्टी के बाद कोई नहीं होगा उनकी लाइफ में? तो ये लाइन तो वो हर उस पर्सन से बोलते हैं ना जो उनकी लाइफ में होता है। लेकिन आपने इस लाइन को इतना सीरियसली ले लिया कि उन्होंने तो बोलने के बाद भी अपनी बात नहीं निभाई, और एक आप हो कि बिना बोले आज तक उन्हें मन में बसा कर बैठे हो। तो भाई यहाँ आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। यहाँ गाइडेंस आपके लिए यही है कि जितनी जल्दी हो सके वापस से अपने उसी जोन में आइए जिस जोन में आप इस रिलेशनशिप की स्टार्टिंग से पहले हुआ करते थे। जब वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं आए थे, आपको वापस अपनी उसी लाइफ में वापस जाना है। ठीक है, तो उनको दिल से बिल्कुल निकाल देना है, दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है, एल्स पॉजिटिव नहीं रह पाओगे। उनका धोखा याद आएगा, गुस्सा आएगा हमेशा, आपको नेगेटिव रहोगे, एंड नेगेटिव रहोगे तो उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन अपने साथ बहुत कुछ आप गलत कर लोगे। ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन और गलत आपको यहाँ पर नहीं करना है। यही यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस है यहाँ पर, राइट। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप 1212 लिख सकते हैं, जिससे ये रीडिंग आप क्लेम कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। 1212 लिखिए एंड ये रीडिंग आपको लगेगा जैसे आपके लिए ही बनी है, सारी चीज़ें आपसे बिल्कुल रिलेट हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।